ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं, CFA USA लेवल 1 एंड द वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इज नेम्ड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। And within that equity investment, there are 12 learning modules, 12 readings, 12 chapters. I have completed first chapter, first reading, first learning module in regard to market organization and structure. मैंने उसमें लगभग मुझे लगता है 20-21 लेक्चर्स लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी पूरी डिस्कस की। एंड नाउ टुडे अभी मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज अ न्यू चैप्टर नेम्ड एज सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स. So today will be the intro lecture in regard to security market index. There are 11 learning outcomes. मैं आज कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, एक आइडिया देने वाला हूं कि सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडेक्स, व्हाट इज द बेंचमार्क, what are the types of index, what is fixed market index, what is alternative investment index, what are the equity index. ये सभी बातों को मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, मतलब आने वाले लेक्चर्स में हम रखेंगे. मैंने प्लान किया है कि मैं 12 से 13 आई थिंक 13-14 लेक्चर्स आई विल बी डिवोटिंग ऑन दिस चैप्टर नंबर 2, रीडिंग नंबर 2, लर्निंग मॉड्यूल 2, विच इज नेम्ड एज सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स. दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा लॉजिकल, बड़ा रिलेशनशिप वाला चैप्टर कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ इंडेक्स. आप ये बताइए, CFA USA लेवल का जो रिजल्ट आता है इट इज ऑन द बेसिस कि वर्ल्ड वाइड लोगों ने परफॉर्म कैसा किया है, उसका एक एवरेज बनाते हैं और उस एवरेज से आपको कंपेयर किया जाएगा, फिर पूछा देखा जाएगा कि आपकी कितनी परसेंटाइल आई है, एंड देन यू विल बी डिक्लेयर पास और यू विल बी फेल. इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है फिक्स्ड. इंडेक्स से चेक करेंगे, बेंचमार्क से चेक करेंगे, बैरोमीटर से चेक करेंगे. एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करना हो तो हम थर्मामीटर लगाते हैं. 98.4 डिग्री इज द नॉर्मल टेम्परेचर, वी नो दैट. सिमिलरली एक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट हलचल हो रही है, एक मार्केट को हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हाउ वी विल परफॉर्म कि वो अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है या मिक्स है, हाउ कैसे पता चलेगा इन सब चीजों का. तो दोस्तों उसके लिए हम आज एक इंडेक्स की बात करेंगे और उसका नाम है सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स. आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. इसमें मैं आज आपके सामने 11 लर्निंग आउटकम्स हम डिस्कस करने वाले हैं. 11 लर्निंग आउटकम से पहले आप सबसे पहले तो लिखिए जी ग्रेट मॉर्निंग, पहले ऊपर लिखिए ग्रेट मॉर्निंग, रजिस्टर ओपन कर लीजिए, कमर बिल्कुल सीधी कर लीजिए, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे. मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं अमेरिका, मैं लंदन, मैं IFRS. आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं, you know this is an intro lecture but a very important lecture in regard to market index. You will be able to understand how these 11 learning outcomes are interrelated. What I mean by index, what are the uses of index, what are the types of index. No doubt there are 11 learning outcomes, but मैंने इन सबको रिलेशनशिप के साथ एक्सप्लेन करना है, रियल लाइफ की बातें बतानी है, जैसा मैंने आपको मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बताया. तो आप जल्दी से पहले लिखिए इक्विटी लिखिए और फिर सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स लिखिए, 11 लर्निंग आउटकम्स लिखिए, इंट्रो लेक्चर लिखिए. आइए, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठ रहा है बेटे, मैं फिर रिपीट करूंगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. मोबाइल फोन को ऑफ कर दीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी आवाज सुनो. आपको मैं पहले एक फ्लो चार्ट कहता हूं कि आप बनाइए, उसके बाद आपको ये पूरा समझ आ जाएगा चैप्टर, ऑल द रिलेशनशिप. मैंने बड़ी मेहनत की है दोस्त, आप मेरा एनालिसिस चेक करिएगा, मेरे इस लेक्चर को देखिएगा और इस तरह से देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा बाकी टीचर्स के साथ, आपको खुद लगेगा कि यार हाँ ज्यादा बातें समझ आई हैं, ज्यादा रिलेशनशिप समझ आया है. करना एक तरफ, समझ के करना एक तरफ. तो आइए ऊपर लिखिए फ्लो चार्ट, वी विल बी प्रिपेयरिंग अ फ्लो चार्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स. पहला बॉक्स मैं बनाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स, मतलब आप एक पूरा पेज में पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे. मैं पहले बॉक्स की रूपरेखा बता रहा हूं भाई, कुतुब मीनार ऐसे बनेगा, लाल किला ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे 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 ऐसे. देन आई विल बी आंसरिंग 3 क्वेश्चंस. मैं आपसे 3 क्वेश्चंस की बातें करूंगा और फिर उनके 3 आंसर्स दे दूंगा. आइए आइए, मेहरबान कदरदान, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. बड़ी सिंपल सी बातें सीखेंगे, बड़ी प्यारी सी बातों को डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हमारा ये सफर कट जाएगा 11 लर्निंग आउटकम्स का.
मैं पहली बात आपके सामने फर्स्ट बॉक्स में आप लिखना भी शुरू कर चुके हैं। सर हम लिखना शुरू कर चुके हैं, हाँ आप लिखना शुरू कर दीजिए। इंडेक्स, आप बहुत छोटे थे तो आपके स्कूल में आपके क्लास में एक मॉनिटर को बनाया जाता था। प्रीफेक्ट होते थे, हेड बॉयज होते थे, हेड गर्ल्स होती थी। कहीं ना कहीं वो इंडेक्स की बातें करते थे कि वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मॉनिटर को एक क्वेश्चन नहीं आता तो इसका मतलब बाकी क्लास को भी नहीं आता, क्योंकि हम सबसे तो पूछ ही नहीं सकते। इंडेक्स का मतलब है एक बैरोमीटर, इंडेक्स का मतलब है एक बेंचमार्क, इंडेक्स का मतलब है एक थर्मामीटर। तो लिखिएगा आप सभी फर्स्ट बॉक्स में, अ बैरोमीटर, अ बेंचमार्क टू मेजर द परफॉर्मेंस। जैसे हम जनरली 100 में से कंपेयर करते हैं, आपके सीएफए यूएसए में परसेंटाइल से देखते हैं, एक आइडल बच्चे को देखते हैं, उसके हिसाब से हम कहते हैं कि अगर आपकी इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इट मींस हम एक चीज के बेसिस में कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं इंडेक्स। सिमिलरली सिक्योरिटी मार्केट में इतनी सारी कंपनीज है, इंडियन मार्केट्स में, अमेरिकन मार्केट्स में, सबकी मूवमेंट्स देखना बड़ा मुश्किल काम है यार। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा सैंपल ले लेंगे और उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उनके प्राइजेस को देखेंगे, उनकी वैल्यूज को देखेंगे, उनकी वेटिंग करेंगे, उसका इंडेक्स बनाएंगे, और अगर उसमें मूवमेंट होगी हम कहेंगे ये स्टॉक मार्केट के हेड बॉयज हैं, ये स्टॉक मार्केट के मॉनिटर्स हैं, ये स्टॉक मार्केट के हेड गर्ल्स हैं। तो अगर हेड गर्ल है तो उसका गॉर्जियस लुकिंग चेहरा होना चाहिए, उसके अंदर एजुकेशन ये होनी चाहिए, उसका ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। अगर हेड गर्ल ही ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रही तो हम उसको हटा देंगे, नई हेड गर्ल बना लेंगे। ऐसे तो करते हैं, बिल्कुल यही काम करने वाला है यहां पर भी। आप पहले फर्स्ट बॉक्स लिख लीजिए। फर्स्ट बॉक्स में आपने लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स, इट इज अ बैरोमीटर, इट इज अ बेंचमार्क टू मेजर द परफॉर्मेंस, किसी भी चीज की परफॉर्मेंस। अब हम सिक्योरिटी मार्केट की बात करेंगे, सिक्योरिटीज की बात करेंगे, इक्विटी सिक्योरिटीज की बात करेंगे, करंट करेंसी की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे, तो हम ये चेक करेंगे कि भाई पहले क्या प्राइस पे ये शेयर बिक रहा था, आज कितने का बिक रहा है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के डिफरेंस को हम परफॉर्मेंस कहेंगे। अब इसके डिफरेंस को, जैसे एक बच्चा 7th क्लास में, तो मैं 7th क्लास के बच्चे का रिजल्ट तो देखूंगा ही, लेकिन उस 7th क्लास के 7th ए में, 7th बी में, 7th सी में, 7th डी में एवरेज मार्क्स कितने आए सबके, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। मैं कहूंगा उस एवरेज का नाम है इंडेक्स, उस एवरेज का नाम है बेंचमार्क। फिर आपको देखेंगे कि आपने उस एवरेज से अच्छे नंबर लिए या गंदे नंबर लिए। देयर आर 3 क्वेश्चंस, अगर आपने मेरे 3 क्वेश्चंस आंसर कर दिए तो दोस्तों सीएफए यूएसए लेवल 1 सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स में करिकुलम और स्क्वेजर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली आपको। तो आप मेरे 3 क्वेश्चंस लिखिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग, टाइप एंड यूजेस ऑफ इंडेक्स। मीनिंग क्या है अभी हम देखेंगे, टाइप क्या है, कितनी तरह के होते हैं, क्या फिक्स इनकम का अलग से इंडेक्स होता है, क्या इक्विटी मार्केट का अलग होता है, क्या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अलग होता है, क्या रियल एस्टेट अलग होता है, टाइप्स क्या है और उसका यूज क्या है। तो पहले क्वेश्चन में मैं 3-4 लर्निंग आउटकम्स कवर करने वाला हूं बेटे, रिलेशनशिप से बताऊंगा, खाली ऐसा नहीं कि बस करा दिया और आपने कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं, डिस्क्राइब इशू एंड वेटिंग मेथड्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स। मतलब ये बनाते कैसे हैं, इसमें वेट्स कैसे देंगे, पता होना चाहिए, वी विल डिस्कस। और अगर एक बार हमने बना दिया तो क्या उसको रीबैलेंस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा थोड़ी एक हेड बॉय बन गया तो हमेशा पूरी जिंदगी वो हेड बॉय रहेगा, क्या पता उससे बढ़िया लोग आ गए हो। तो हम रीबैलेंस करेंगे, हम रिविजिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट वैल्यू और रिटर्न ऑफ एन इंडेक्स। बिल्कुल आराम से बेटे, बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, ज्यादा समझदारी मत दिखाना, कमर सीधी करके पूरा फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना। सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स पूरा समझ आ जाएगा अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो। और दावा इस बात का है कि आप किसी और का लेक्चर चेक कर लेना, मेरी एनर्जी और मेरी बातें और मेरा एनालिसिस, मेरे तरह से बताने का ढंग, ना भूतो
ना भविष्यति, ना कभी हुआ, ना आगे होगा। इनके 3 आंसर्स के लिए, तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मैंने नीचे लर्निंग आउटकम्स डिसाइड किए, उनकी रिलेशनशिप बताई है। तो यहां पर पहले हम एक बार देख लें लर्निंग आउटकम ए क्या है ना। लर्निंग आउटकम ए क्या है उसको देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि वहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने वहां लर्निंग आउटकम मैंने लिखा नहीं। पहला लर्निंग आउटकम ए है, डिस्क्राइब व्हाट इज सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स, calculate and interpret the value, price return and total return of an index, the choices and uses of index construction, compare the different weighing methods used in index construction, analyze the value and return of index given the method। और ये चेक करिए आप, F से लेकर IK तक ये खाली बातें कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस की। इन्होंने अलग अलग लर्निंग आउटकम्स बना दिए सीएफए इंस्टीट्यूट ने, कोई नेसेसिटी थी नहीं, फिर भी हम करेंगे। रीबैलेंसिंग एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक बार इंडेक्स बन गया, सेंसेक्स बन गया, निफ्टी बन गया, न्यूयॉर्क एनवाईएसई बन गया, तो क्या उसको चेंज करना पड़ता है? क्या उसको रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है? क्या उसकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है? यस, करनी पड़ती है। उसके बाद आप देखिए यूजेस, और ये तीनों के तीनों, चारों के चारों टाइप्स के ऊपर है। टाइप्स, what are the types of security market, types of fixed market, types of equity index, types of alternative investments। तो ये बातें मैंने यहां पर रिलेट की हैं। तो आप ऐसे लिख दीजिए, अभी जगह नहीं होगी तो आंसर नंबर ए में लिख लें लर्निंग आउटकम ए, फिर मैं एच कराऊंगा, फिर आई कराऊंगा, फिर जे कराऊंगा, फिर के कराऊंगा और फिर जी कराऊंगा। टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं 3 और 3 6। बेटे आराम से देखो, ऐसा है लर्निंग आउटकम तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सवाल है कि जब तक आप उसको रिलेट करके नहीं करेंगे आपको लॉजिकली समझ कैसे आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि भाई ऐसे कौन से वेटिंग मेथड्स हैं, तो फॉर दैट वी विल बी डिस्कसिंग विद एलओएससी एंड एलओएसडी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ एन इंडेक्स। तो उसके लिए हम 3 लर्निंग आउटकम्स एलओएसबी, एलओएसई, एलओएसएफ, और ये सब मैंने यहां पे दिखाई दिए। मुश्किल है नहीं, करिकुलम स्क्वाइजर से ही मैंने लिया है, इनके कंसेप्ट्स मैं प्रिपेयर करता हूं, आपको पता ही है। मैं पहले हैंड रिटन स्लाइड से कराऊंगा, फिर रिवीजन इन स्लाइड से करूंगा। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में इंट्रो लेक्चर ले रहा हूं। इस समय आप सीएफए यूएसए लेवल के लिए इक्विटी कर रहे हैं, इक्विटी में लर्निंग मॉड्यूल 2 रीडिंग नंबर 2 का इंट्रो लेक्चर देख रहे हैं। मैं जस्ट एक हल्का सा बता रहा हूं बेटे, अभी हम हैंड रिटन स्लाइड्स को पहले लिखेंगे, पहले करेंगे। यही तो मेरी यूएसबी है भूपेश आनंद की, कि आप मेरा लेक्चर करेंगे तो आपको लगेगा यार सामने खड़ा है ये टीचर। तो सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट क्लास। मतलब एक इंडेक्स से भाई हमें पता है 98.4 डिग्री एक नॉर्मल टेम्परेचर है। मैंने अपना टेम्परेचर लगाया तो वो 100 डिग्री था, तो मुझे पता चल गया मेरा टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा है। It means I can see the performance whether I am having a high temperature or the low temperature. I have to compare with 98.4 degree. So what is index? It is a barometer. It is a benchmark with the help of which we can compare. Nifty in NSE, Sensex in BSE. ये आपको पता है, सुना हुआ आपने। 30 कंपनीज का हमने जुमावड़ा कर दिया, उसमें जो हलचल होगी हम कहेंगे पूरी मार्केट में ऐसी हलचल होती है। 50 कंपनियों को हमने ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो अलग कंसेप्ट है। वी हैव डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट और सेगमेंट ओवर अ पीरियड इज प्रेजेंटेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडेक्स। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। ये सब बातें हम लेक्चर नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊं, मैंने प्रैक्टिकल जो कराया ना आपके लिए, मैंने सारे स्टेप्स तक लिख दिए, उनकी भी स्लाइड्स बना दी है, हैंड रिटन स्लाइड्स में भी स्टेप लिख दिए और इनमें भी मैं सारे स्टेप्स लिख चुका हूं। मतलब आप देखिए मेहनत की भी इंतहा। एक तो मैं कैलकुलेटर से कराऊंगा ही, फिर मेरे को लगा मैं स्टेप्स भी लिख दूं, फिर हैंड रिटन में भी लिख दिए, पीपीटी में भी लिख दिए कि आपको क्लियर टीवीएम करना है, फिर ये प्रेस करना है, फिर प्लस माइनस करना है, फिर प्रेजेंट वैल्यू लिखना है, फिर फ्यूचर वैल्यू करना है, फिर एन करना है, फिर ये करना है। मतलब इतना नीचे जाकर मुझे तो लगता नहीं किसी ने कुछ कराया होगा। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो, मेरी बस यही कामना है। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं एक बच्चे का। पिताजी किसान, घर बेच बेच के आईएएस कराया, खाने को बांधे, घर नहीं, कुछ नहीं। पिताजी कहते हैं मैं अपनी किडनी बेच दूंगा
लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। और उस बेटे के मन में क्या आया, जरा देखिए क्या कह रहा है वो बेटा। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन हमारे पढ़ाई को लेके हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे किया जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर। घर नहीं था, आपके पास सेपरेट स्टडी रूम है, टेबल चेयर है, आईफोन है, लैपटॉप है। उसके पास घर भी नहीं था, देखिए घर बनाया और फिर आईएएस बना। माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी। 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था और बाकी ईंट मैं पकड़ाता था, बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे और खुद मिट्टी का गारा से बनाया गया घर है और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है। मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको। मैं इसको संघर्ष मानता हूं, ये दुख नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दुख एंड डिफरेंस बिटवीन संघर्ष। उन्होंने बड़ा प्यारा समझाया कि संघर्ष क्या है। ये संघर्ष है। दुख और सुनिए, संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष हर एक चीज में। पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे भी हैं। जी हाँ, हमारे 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था, मैंने ये चीज बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को। तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। अपनी किडनी तक बेच देंगे। आई थिंक आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी एज कंपेयर टू इस बच्चे से। अभी अभी इसने आईएएस में टॉप किया है, एक किसान का बेटा। तो यार एक ह्यूमन बीइंग चाहे, एक इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, आप ये बताइए। तो फिर भी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर रहे यार, अब तो ग्रेजुएशन के साथ अलाउड है। कितनी रिलैक्सेशन है, सेम सिलेबस है, सेम बातें। अब नहीं तो फिर कब यार। तो दिस इज इंट्रो लेक्चर इन रिगार्ड टू सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स। मैं आने वाले लेक्चर में, आने वाले 12-13 लेक्चर्स में पहले हैंड रिटन लेक्चर्स लूंगा, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाऊंगा, आपको वो लिखनी है। फिर मैं ब्लैक स्लाइड से रिवीजन कराऊंगा और आपको रियल लाइफ की केस स्टडीज, रियल लाइफ के इंडस्ट्रीज, मार्केट्स में लेके जाने वाला हूं। मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।